देखिए टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस। देखिए इसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगा 11th क्लास के बेसिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि सारे के सारे बच्चे क्लास को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, मैंने साथ साथ मैं अटेंडेंस भी ले रहा हूँ और सारे बच्चे मेरे स्क्रीन पे भी रोल हो रहे हैं। देखिए हमने सबसे पहले 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे। अगर ए और बी दो सेट है तो हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट इस टाइप से लिखते थे, ए कोमा बी, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट पहले सेट को बिलोंग करता था और दूसरा दूसरे सेट को। इन एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक नेम भी होता था। इन एलिमेंट्स को बुलाते थे हम ऑर्डर्ड पेयर्स। वी कॉल दीज एलिमेंट्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स। निकालते कैसे थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेट ए है आपका से 1,2 और सेट बी है से 3,4। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले सेट ए से कोई एक एलिमेंट लिया और इसकी पेयरिंग सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ कर देंगे, जैसे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। एक तरीके से ये देखना कि इसको 1 को पेयर्ड अप कर देना इसके हर एक एलिमेंट के साथ। सिमिलरली आपको क्या करना है, 2 को पेयर्ड अप करना है सबके साथ, लाइक दिस, जो हमने यहाँ पे किया। ओके, तो ये तो हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर ए क्रॉस ए क्या आएगा, तो यार ए क्रॉस ए में क्या आएंगे, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे से A1 एंड A2, ये दोनों कोऑर्डिनेट सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं, अगर सेट ए हमारा यही है 1,2, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस ए को, इसके एलिमेंट इस प्रकार से आते हैं। 1 को सबके साथ पेयर करो, खुद के साथ भी, 1,1, 1,2। सिमिलरली 2 को सबके साथ पेयर करो, 2,1, 2,2। ये आया। अब कोई किसी बच्चे के दिमाग में एक ये भी आ सकता है, क्या सर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा। देखो अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा यहाँ पर तो क्या फर्क आएगा, अब पहला कोऑर्डिनेट सेट बी से आएगा, तो पहले कोऑर्डिनेट को सेट बी से लिखेंगे तो आएगा 3,1, 3,2, देन 4,1, 4,2। अब अगर हम इनके एलिमेंट्स को देखें, अगर ध्यान से देखें इन एलिमेंट्स को, तो अगर मैं इनको कहूं कि इनको प्लेन में रिप्रेजेंट कर दो, तो सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, दिस इज ओरिजिन 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे के माइंड में ये है, एक काम करते हैं, 3,1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पे 3 और यहाँ पर 1, और अगर मैं 1,3 को करूंगा तो एक्स एक्सिस पे 1 और यहाँ पे 3। क्या दोनों पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, यस। तो इसका मतलब 1,3 इज नॉट इक्वल्स टू 3,1। तो सिमिलरली वी कैन से दैट ए क्रॉस बी जो सेट आएगा वो नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऑल्दो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट सेम। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। ठीक है बेटा, सर माइक माइक बंद रखिए बेटा। हाँ बताइए। सर वो विंडो नहीं दिख रही, वो कैमरा नहीं दिख रहा। यार मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है, अब आपका इंटरनेट देखो स्लोअर साइड तो नहीं है।
नहीं सर, मेरा तो वाईफाई है। तो यार आना चाहिए। बाकी बच्चों को भी इशू आ रहा है भाई, स्क्रीन दिख रही है बाकी सब बच्चों को? यस सर दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चों को दिख रही है बेटा। अब ये देखो ठीक है, एक बार कैसे? एक बार दोबारा रीज्वाइन करो, ठीक है? देखिए अब जरा ध्यान से। अब ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। इसके बाद यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं रिलेशन। ये क्या होता है रिलेशन, इसको समझना है सब बच्चों को अच्छे से। इस रिलेशन को हम एक तो नोटेशन देंगे आर से। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। कहां से कहां? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सबसे पहले बच्चे सबसेट को समझेंगे। सबसेट क्या होता है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट बी के पास होते हैं। कब? व्हेन एवरी एलिमेंट of set A is the element of set B। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेट A आपके पास 1,2 है और सेट B आपके पास से 1 2 3 है, तो आप देखिए क्या सेट A के सारे मेंबर B के पास हैं, तो हम लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। यानी A क्या कर रहा है, सॉरी B क्या कर रहा है, A को कंटेन। बेसिकली इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ये A होगा और ये B होगा और ये सारे किसी यूनिवर्सल सेट में आएंगे। आई होप ये बात सबको क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि A क्रॉस B का कोई भी जो सबसेट होगा वो रिलेशन हो जाएगा। तो भाई A क्रॉस B में किस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं? तो यानी कि रिलेशन होने के लिए मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं कि R इज अ सबसेट और मे बी इक्वल टू A क्रॉस B। यहां मैं कुछ बातें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल 1 दे रहा हूं। सपोज आपका सेट A है से 1 2 3 और सेट B है आपके पास से 4 5 6। एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने आते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो इस केस में कितने एलिमेंट्स आएंगे कोई बताएगा? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? 3 इंटू 3, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब मैंने R को कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर दिया कि R के एलिमेंट्स इस प्रकार से हैं 1, 4, 2, 5, 2, 6। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे जज करूंगा कि ये एलिमेंट A क्रॉस B के हैं? आप जरा ध्यान से देखिए, जो पहला कोऑर्डिनेट है, हर जगह जो पहला कोऑर्डिनेट है वो किसको बिलोंग कर रहा है भाई? बिलोंग्स टू A। और हर जगह जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो किसको बिलोंग कर रहा है? जरा ध्यान से देखिए, ये भी ये बिलोंग्स टू B। तो बेसिकली एलिमेंट A क्रॉस B के हैं, लेकिन A क्रॉस B के सारे एलिमेंट तो नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट है A क्रॉस B का। तो आप कह सकते हैं R इज ए रिलेशन। कहां से कहां? फ्रॉम A टू B। अब अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर मैंने सेट A और B के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं डाली है, कंडीशन मीन्स उसके ऊपर कोई भी हमने तनाव नहीं डाला है कि भाई नहीं A और B जो है डिफरेंट सेट होने चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं है। A और B सेम सेट भी हो सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि R सबसेट है A क्रॉस A का, तब भी ये रिलेशन होगा। कहाँ से कहाँ होगा? A से A रिलेशन होगा। देन इट इज ए रिलेशन from A to A, then it is a relation from A to A, ये होता है। ओके, अब इस बात को जरा समझिएगा अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर R को ऐसे डिफाइन कर दूँ तो ध्यान से देखना, 1,1 से 1,3 एंड से 2,1। अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ। मुझे बताओ ये 1 और 1 दोनों किसके मेंबर हैं?
सेट ए में ही तो है, यानी कि ये एक रो से ए का मेंबर हो गया। ये यहाँ पर 1 और 3 भी सेट ए के, तो ये भी एक रो से ए का मेंबर हो गया, और ये भी। तो कायदे से ये किसका सबसेट हो गया? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है? ये रिलेशन है ऑन सेट ए। Therefore R is a relation on set A। ये बात सबको क्लियर हो गई भाई? हाँ जी, इज इट क्लियर भाई? ओके ओके, अब जरा ध्यान से समझिएगा आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक उसका रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा उसका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एंड थर्ड वन इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, इसको जरा समझना क्या है ये सारा का सारा मैटर। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे नहीं, इसको हम डेफिनेशन फॉर्म भी कहते हैं, डेफिनेशन फॉर्म। और डायग्राम हम बना के दिखाएंगे। सो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल जिसमें ये तीनों चीजें होंगी। एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल है, सपोज मेरे पास सेट ए ये है 1 2 3, और सेट बी मेरे पास है से 4 6 5। मैंने एक रिलेशन आर ऐसे डिफाइन किया कि इसमें वो एक्स और वाई हैं सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, जबकि एक्स ए को बिलोंग करेगा और वाई बी को बिलोंग करेगा। अब हमने यहाँ पर ये वाली जो फॉर्म है, जरा ध्यान से देखें, इस वाली फॉर्म के अंदर हमने डेफिनेशन लिखी है, एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं किया है, तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। वी कॉल दिस एज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ हमें एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से अर्न करना है? सेट ए से, लेकिन उस पर कंडीशन लगी है कि आपको पहला कोऑर्डिनेट ऐसा लेना है जो दूसरे कोऑर्डिनेट को डिवाइड करे, और दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ से उठाना है? सेट बी से। तो पहले हम 1 को देखते हैं। अब आप देखिए 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। क्या 1 4 को डिवाइड करता है? तो जी 1,4 भी आएगा रिलेशन में। क्या 1 6 को डिवाइड करता है? यस करता है। क्या 1 5 को डिवाइड करता है? यस करता है। अब आइए 2 किन किन को डिवाइड करता है? 2 जी 4 को भी डिवाइड करता है और 2 6 को भी करता है, लेकिन 2 5 को नहीं करता, तो 2 5 नहीं आएगा। अब बचा 3 किसको डिवाइड करता है? खाली 6 को करता है, तो क्या आ गया? 3,6। अब मुझे बताइए, क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का? भाई प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। ओके, तो ये सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन हो गया। अब हमने यहाँ सारे एलिमेंट लिस्ट करके लिख दिए हैं, तो इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म। क्या बुलाएंगे इसको हम भाई? रोस्टर फॉर्म। ओके, तो अब एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे? क्योंकि इसमें क्या करेंगे, एक तरफ सेट ए बना लीजिए और एक तरफ सेट बी बना लीजिए। बना लिए। सेट ए के एलिमेंट सेट ए में लिख दो 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट सेट बी में लिख दीजिए, दैट इज 4 6 5। अब जरा यहां ध्यान से समझिएगा। इस रिलेशन में देखिए 1 किस किस के साथ जुड़ा हुआ है? 1 जो है 4 के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दीजिए। 6 के साथ भी जुड़ा, जोड़ दीजिए। 5 के साथ भी जुड़ा, जोड़ दीजिए। अब आप यहां पे देखिएगा, नेक्स्ट 2 किस किस के साथ कनेक्टेड है? जी 4 के साथ है और 6 के साथ है। अब 3 किसके साथ कनेक्टेड है? 6 के साथ कनेक्टेड है। तो ये इसका एरो डायग्राम बन गया। ये बात क्लियर है भाई? दिस इज नोन एज एरो डायग्राम। ये बात सबको क्लियर हुई भाई? हाँ जी बेटा।
ओके, चलिए अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब आपने क्या नोटिस किया कि इस पूरे के पूरे डिस्कशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बातों का, किन बातों का ध्यान रखना है कि ये रिलेशन में एलिमेंट्स किस सेट से आ रहे हैं और उसको डिफाइन कैसे किया गया है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल इस टाइप से है, देखिए हमने एक रिलेशन R डिफाइन किया जी, इसमें वो सारे x और y हैं सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप यहां मुझे बताइए क्या हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया है? नहीं किया है। तो ये बेसिकली कौन सा फॉर्म दे दिया हमने रिलेशन का? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो हमें ये रिलेशन को पहले समझिए क्या है। ये रिलेशन वो रिलेशन है कि हमें वो इंटीजर्स लेने हैं। जेड का मतलब है इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। हमें वो इंटीजर्स जुटाने हैं एक्स और वाई कि जिनका सम ऑफ द स्क्वायर 25 आए। तो भाई अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 5,0 आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 0, दोनों का जोड़ कितना आ रहा? 25। ठीक है, तो -5,0 भी आएगा भाई, बिल्कुल आएगा क्योंकि इनका भी स्क्वायर करके सम करेंगे तो 25 आएगा। अब 0,5 भी आएगा, इनका उल्टा कर दो, 0,-5 भी आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अब आइए 3,4 आएगा, बिल्कुल आएगा। -3,4 आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, 3,-4 वो भी आएगा। -3 -4 भी आएगा। अब इनके उल्टे पेयर भी आएंगे, 4,3 भी आएगा, 4,-3 भी आएगा, -4,3 भी आएगा। और आप यहां से देखेंगे -4 -3 भी आएगा। अब इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये किसका सबसेट है भाई? जेड क्रॉस जेड का। तो बेसिकली अब हमने यहाँ एलिमेंट लिस्ट कर दिए सारे के सारे। इसको हम क्या बुलाएंगे? रोस्टर फॉर्म। वी कॉल दिस एज रोस्टर फॉर्म। तो आई होप ये समझ में आया होगा। एरो डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, ओके। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, वो मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले आता है डोमेन ऑफ ए रिलेशन। किसी रिलेशन की डोमेन क्या होती है? इसको हम लिखते हैं डोम आर से। इसका मतलब है इसमें वो सारे ए आएंगे सच दैट ए कोमा भी आर में आए। नेक्स्ट आता है इसमें डेफिनेशन रेंज ऑफ ए रिलेशन। इसको हम लिखते हैं रेंज आर। इसमें वो सारे कोऑर्डिनेट आएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट्स। मैं इन पे चलता हूँ, ये जैसे ये एग्जांपल दिया था, इसमें डोमेन क्या आ जाएगी? पहले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, और सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, और 2 और 3। इसकी रेंज क्या आ जाएगी? सेकंड कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं इसके। सेकंड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4, 6, 5। क्लियर है भाई सबको? अब अगर यहां पर देखें इस वाले केस में, इसमें अगर मैं डोमेन लिखूंगा 0 +-5 +-4 +-3, और रेंज भी सेम आएगी 0 +-5 +-4 +-3। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी भाई। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके।
अब हमारा यहाँ ये मैंने सारा तुम्हें बेसिक रिवाइज करवाया है जो कि सारा 11th स्टैंडर्ड का था। अब हम बात करेंगे 12th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ तक तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि रिलेशन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब देखो रिलेशन क्या है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन यहाँ हम एक ही सेट पे पढ़ेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ समझ लीजिए अगर आर ए क्रॉस ए के बराबर है उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। और आप ये बड़ी अच्छे से जानते हैं कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ ऑल अदर सेट्स, इसको कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ओके। तो हम यहाँ पे कुछ नोटेशन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि कोई एलिमेंट x कोमा वाई रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, इसको अल्टरनेट नोटेशन ये भी है, इसको ऐसे भी लिखते हैं x रिलेटेड टू y। कैसे स्टडी करेंगे इसको, x रिलेटेड टू y। ये नोटेशन दोनों ही सेम है, इसको चाहे आप ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो, बोथ आर सेम थिंग। ये बात क्लियर है भाई सबको? हाँ जी। अब हमारा जो सबसे पहले टाइप का रिलेशन आता है वो आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको समझेंगे ये क्या होता है। अब किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है वो जरा समझना, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारा खेल कंडीशंस का है। अगर आपको कंडीशन सही सारी समझ में आ गई है तो समझो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए समझिए कैसे, क्या है डेफिनेशन। हम कहते हैं रिलेशन आर is said to be reflexive if a comma a belongs to R for every a belongs to a। और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a is related to a for every। मतलब क्या हुआ कि सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज माई सेट ए इज 1 2 3। अगर मैंने रिलेशन लिखा ऐसे 1 कोमा 1, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आप रिप्लाई करेंगे माइक ऑन करके यस और नो में। कितने लोग यस बोल रहे हैं? रिप्लाई करिए माइक ऑन करके। क्या ये रिलेशन? यस सर। यस सर। क्या सबका यस मानूं मैं? यस सर। बट अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, आप सबका आंसर गलत है। कारण बता देता हूं। हमने डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब क्या होता है? हर एक। सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए। सेट ए का हर एक एलिमेंट तो नहीं हुआ ना बेटा, 2 2 से नहीं हुआ, 3 3 से नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ फॉर एवरी, ठीक है ना? यस सर। तो ये रिलेशन तो है, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। आर इज ए रिलेशन बट नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज ए रिलेशन बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात क्लियर हो गई? अब अगर मान लो, यस सर। अगर इस रिलेशन को मैं ऐसे डिफाइन कर देता तो 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3, क्या अब रिफ्लेक्सिव है? अब रिप्लाई करो। यस यस सर। अब ये रिफ्लेक्सिव है। नो सर। क्यों नो? क्यों Yes, बेटा? अब तो 100% है बेटा, क्योंकि सबसेट है सर एक। 3 वाला नहीं दिख रहा था ना, अच्छा कोई बात नहीं, अब भी दिख रहा है। अब दिख रहा है ना, तो ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव। एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसी सेट पे।
अगर R को मैं ऐसे लिख दूं, क्या अभी भी रिफ्लेक्सिव है? कितने लोग यस बोलते हैं पहले वो बताइए। नो सर। यस सर। नो नो सर। सर। ये 100% रिफ्लेक्सिव है। कारण क्या है? डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही तो लिखा कि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। वो तो है ना, इसके अंदर हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड, ये वाला पेयर तो आ गया। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के बारे में कुछ यस लिखा है? सर। क्या कहीं पे लिखा है कि एक्स्ट्रा नो एलिमेंट? सर। नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव है। एक्स्ट्रा एलिमेंट कुछ भी आ जाए। यस सर। आप ऐसे समझो, सपोज आप अपने घर वालों से कहते हो कि मुझे महीने की पॉकेट मनी 500 रुपये दे दो, ठीक है? तो आपने तो 500 मांगे, अगर आपके पेरेंट्स आपको 600 रुपये दे दे तो 500 तो उसमें इंक्लूड हो गए ना भाई। समझ में आ गई बात? यस सर। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव है। ये एक मिनट, ये भाई स्टडी कोड कौन है भाई? ये स्टडी कोड के नाम से किसने ज्वाइन किया है? छोड़ भी दिया, ओके कोई बात नहीं। तो अब आपने देख लिया होगा अच्छे से, तो हम कह सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। अब अभी तक तो मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे वो सारे रोस्टर फॉर्म के दिए थे, है ना? अब जरा आप सेट बिल्डर फॉर्म की भी देखिए। एग्जाम्पल 2, सपोज मेरा सेट n है, नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब मैंने r लिखा, इसमें वो सारे x एंड y हैं सच दैट x डिवाइड्स y वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। अब आपको क्या करना है? पहला कोऑर्डिनेट दूसरे को डिवाइड करेगा। तो अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना तो कैसे चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन है कि यही होना चाहिए ना, किसी x कोमा x r में आए। उसमें आने के लिए क्या कंडीशन है कि यार पहला कोऑर्डिनेट दूसरे को डिवाइड करेगा। लेकिन आप जानते हैं x डिवाइड्स x, हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि कोई नंबर अपने आप को डिवाइड नहीं करता, करता है। यस सर। तो हम कह सकते हैं सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये बात क्लियर हो गई सबको? हाँ जी बेटा, ओके। अब एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, ये सारा टॉपिक ऐसा है, इसमें आपको सेट को ठीक से समझना है। मान लो मेरा सेट ए है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। अब सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, इसमें सब तरह की ट्राइंगल्स आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मतलब एवरी टाइप ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सब तरह की ट्राइंगल्स आ गई। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। तो अब इस सेट में कैसा है? सब ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल्स के बीच के रिलेशन लिखेंगे। मान लो मैंने ऐसे लिखा ट्राइंगल 1 कोमा ट्राइंगल 2 सच दैट ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल 2, जबकि ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 बोथ बिलोंग्स टू सेट ए। कॉन्ग्रेंसी समझते हो? दो चीज कब कॉन्ग्रेंट होती? जब वो बिल्कुल एक जैसी हो, उनका शेप भी, साइज भी, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, कहते हैं ना कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल उन्हीं को। ओके, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा भाई? रिप्लाई करिए यस और नो में, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? यस सर। मे बी। 100% होगा, क्योंकि हर एक ट्रायंगल, हमें देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। क्या हर एक ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रेंट नहीं होगी? क्या होगी जी। हम कहेंगे R is reflexive because every triangle is congruent to itself।
कह सकता हूं भाई मैं? हाँ जी, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 फॉर ऑल ट्रायंगल। क्लियर है भाई ये वाली बात? रिप्लाई करिए। हाँ जी, ओके। और एग्जांपल दे रहा हूं, वो भी समझ लीजिए। सपोज मेरा सेट है Z, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया R, इसमें वो सारे x और y हैं सच दैट 1 प्लस एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाए और x और y इंटीजर हो। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आएगा? बेसिकली आपको कैसे इंटीजर्स लेने हैं? दो ऐसे इंटीजर्स लेने, उनका प्रोडक्ट करके जब उसमें 1 ऐड करे तो वो पॉजिटिव आ जाए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है? देखो यार, आराम से देखो, आपको इतना ही तो जुटाना है। देखो पहले तो इस जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस डेफिनेशन को समझेंगे। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, आराम से समझिए कि कोई भी दो एलिमेंट, क्या मैं आपसे पूछता हूं क्या 1,2 इसमें आएगा आर में? कैसे चेक करेंगे? 2 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 से बड़ा है जी, इसके अंदर मेंबर है। यानी इसके अंदर आने के लिए एक क्राइटेरिया है। समझ में आ रही बात? तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या चेक करना चाहिए? x कोमा एक्स क्या आर में आएगा? तो कैसे चेक करेंगे? इस डेफिनेशन में जहां y है उसको x से रिप्लेस कर दो, तो कितना आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ, सभी बच्चे जानते हैं जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव। यस सर। और 1 भी पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम भी क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये तो 0 से बड़ा हमेशा ही आएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया ना? हाँ जी, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी भाई। रिप्लाई करिए। क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं बढ़िया सा। एग्जांपल 5, हमने फिर z ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स। अब की बार रिलेशन ऐसे डिफाइन कर दिया कि जी इसमें वो x और y आएंगे सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 वेयर x एंड y आर इंटीजर। क्या कहना चाह रहा है कि जी आपको वो इंटीजर लेने हैं कि जब उन दोनों का जो डिफरेंस आए वो 5 से डिविजिबल आए। अच्छा एक बात बताओ, व्हेन वी कैन से दैट a number is divisible by 5, इसका मतलब तभी होगा ना नंबर 5 से डिविजिबल व्हेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, व्हेन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 की टेबल में आए, 5 आए, 15 आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, ये सारे क्या है? 5 के मल्टीपल है। अब एक बात बताओ, क्या 0 भी 5 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 5, लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 5 का मल्टीपल है। ओके, अगर मुझे अब रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? x कोमा एक्स बिलोंग्स टू r, दिस विल इम्प्लाई x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज 0 इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या 0 5 का मल्टीपल है? यस, 0 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 0। 5 जो 0 जो है हर एक नंबर का मल्टीपल होगा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव है। ये बात क्लियर हुई भाई? रिप्लाई करो। हाँ जी, यस सर। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जरा इसको सोच समझ के आंसर कीजिएगा। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R, उसमें वो सारे a कोमा b such that a is less than equal to b square where a and b are real numbers।
यानी कि पहला जो कोऑर्डिनेट है वो दूसरे कोऑर्डिनेट के स्क्वायर से छोटा है। अब देखो रियल नंबर्स में तो फ्रैक्शन भी में ही आएंगे। अब अगर मैं कहूं क्या 1/2 1/2 रिलेशन आर में है, चेक करते हैं, यहां डालेंगे क्या 1/2 के स्क्वायर से छोटा है या बड़ा है? ये तो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर में नहीं है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या था, सारे रियल नंबर्स जितने भी हैं वो अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। तो हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बात सबको क्लियर हो गई भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी। तो भाई आई होप काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, ये सारे एग्जाम्पल सबको क्लियर हुए होंगे रिफ्लेक्सिव के। हाँ जी, रिप्लाई करिए जल्दी से, यस और नो में रिप्लाई करिए मुझे फटाफट। माइक ऑन यस करिए। यस सर यस यस सर ये सब आपने जितना मैंने कराया सारा नोट किया सबने? हाँ जी। यस सर। अब मैं